एक नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। उसका नाम भी भोला था और स्वभाव भी भोला था। वो किसी को कार्य के लिए मना नहीं करता था। कोई भी गांव में कह देता था कि भोला भाई ये मेरा कार्य तेरे को करना है, तो वो करने के लिए तत्पर रहता था। भोला भाई के 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। 3 संतान थी। तो संतान धीरे धीरे बड़ी होने लगी और धीरे धीरे बड़ी हो गई, और जब विवाह योग्य हो गई तो लड़के कमाने लग गए, क्योंकि भोला भाई बहुत गरीबी स्थिति से था। जब लड़के कमाने लगे, 1 साल काम धंधा करने के बाद जब लड़के ने बोला कि पिताजी अपनी बहन बड़ी हो गई है घर में, तो इसका विवाह कर देना चाहिए, हमारे पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे आप उधार ले आओ कहीं से, ताकि अपन इसका विवाह कर देते हैं। तो उनका टारगेट था कि विवाह में 5 लाख रुपए खर्च करने। तो उनके पास 2 लाख तो थे, पर 3 लाख की कमी थी। तो गांव में एक सेठ जी थे, वो सेठ जी पैसे का लेन देन करते थे। तो भोला भाई को सेठ जी के पास भेजा। तो सेठ जी के पास जैसे ही भोला भाई जाता, और सेठ जी खुश होकर के बोलते कि आइए भाई भोला भाई बैठिए, कैसे आना हुआ। तो भोला भाई कहता है कि अपने बच्ची बड़ी हो गई है और उसका विवाह करना है, इसलिए आया हूँ, और मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है। तो क्या होता है कि जो सेठ साहूकार होते हैं ना, उनके पैसे तब देते हैं ताकि उसके पीछे कोई बैकग्राउंड हो। तो भोला भाई के पास कुछ जमीन थी, मकान था। तो सेठ जी की नजर उनकी जमीन पे थी कि कैसे भी करके इसकी जमीन ले लेंगे, पैसे तो इससे चुकेंगे नहीं। तो भोला भाई से पूछा कितने रुपए चाहिए, जो कि 3 लाख चाहिए सेठ जी। तो कहा ले जा भोला भाई, जितने और चाहिए तो और ले जाना। सेठ जी ने भोला भाई को पैसे दे दिए और उसके बी में साइन करवा ली और टीप मार दी। उसके बाद भोला भाई पैसे लेके घर पे आ जाता है और लड़कों को दे देते हैं, और धूमधाम से अच्छे लड़की का विवाह कर देते हैं। और विवाह करने के बाद लड़की को विदा कर देते हैं। विदा करने के बाद जब धीरे धीरे लड़के वापस काम करने चले जाते हैं, और भोला भाई हर काम से फ्री होके गांव में एक मंदिर था भगवान का, वहीं रहने लग जाता है। वहां पुजारी जी की हेल्प कर देता था, साफ सफाई करवाना, भगवान के कोई कार्य था वो करना, और भगवान के भजन करना, और वहीं रहना। तो धीरे धीरे समय निकला। 12 महीने बाद जब लड़के वापस कमा के घर आए, तो आते ही से पिताजी को बोला कि हम ये पैसे लेके आए हैं, 3 लाख रुपए तो ये सेठ जी के मूल है, और ये 72,000 रुपए 1 साल का ब्याज बनता है, ये भी आप ले जाओ और सेठ जी को जमा करवा के आ जाओ। भोला भाई उन पैसों को लेके जाता है सेठ जी के पास और जमा करवाने। तो सेठ जी पैसों को जमा कर लेते हैं, और जमा करके पर्ची बना के भोला भाई को रख देते कि ये भोला भाई तेरी पर्ची पैसों की जमा हुई उनकी। तो भोला भाई को सेठ जी के मन में पाप आ जाता कि ये तो कुछ समझता ही नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, तो ये काम करते इसको झूठ झाड़ के पर्ची बना देते हैं। तो भोला भाई को सेठ जी कहते कि भोला भाई अंदर से एक पानी की गिलास लेके आ, मेरे को प्यास लग रही। जैसे ही भोला भाई अंदर जाता है पानी लेने, और सेठ जी उस पर्ची को तो अंदर रख देते बी में, और दूसरी पर्ची पे कुचल दे करके उसको पकड़ा देते भोला भाई को। भोला भाई पर्ची लेके घर आ जाता है। घर आने के बाद लड़कों को देते, लड़के बोलते कि हमारे पर्ची का क्या करना, पैसे जमा हो गए, आप पर्ची रख लो आपके पास। तो भोला भाई जेब में रख के भगवान के मंदिर चला जाता है, और भगवान के वहां जाके चरणों में रख देता कि मेरे भी इस पर्ची का क्या करना है भगवान, या आपके यही रहने दो। तो भोला भाई इतना बोला था कि वास्तव में हमें सीधा साधा, तो भगवान के सन्मुख रख देता है पर्ची को। धीरे धीरे समय निकला, 1 साल 2 साल 3 साल निकले, और सेठ जी घर पे चक्कर लगाने लगे कि भाई आपके भोला भाई ब्याह में पैसे लेके आया था, वो जमा नहीं कराए, और 3 साल हो गए, उसका ब्याज और मूल बाकी है, वो जमा करो। तो धीरे धीरे बात फैली। लड़कों ने कहा कि हमने तो पैसे लाके पिताजी को दिए, और पिताजी ने आपको जमा करा दिए, कौन से पैसे है जो कि नहीं कराए। तो फिर गांव में पंचायती बुलाई गई, फिर वहां कोई फैसला नहीं हुआ। तो वो फैसला कोर्ट तक पहुंच गया। भोला भाई ने और बच्चों ने केस किया सेठ जी के ऊपर। तो सेठ जी ने केस करने के बाद जब पेशी हुई, तो सेठ जी को और भोला भाई को बुलाया गया। तो भोला भाई से जज साहब पूछते हैं कि आपने इन सेठ जी से पैसे उधार लिए। तो भोला भाई कहता हाँ लिए। वापस जमा करवा दिए। तो हाँ साहब वापस जमा करवा दिए। तो जज साहब पूछते कि वहां कौन था और तुम दोनों के अलावा। तो भोला भाई कहता कि और तो कोई नहीं था, रुगनाथ जी थे। तो जज साहब ने आओ देखा, कुछ नहीं देखा, और रुगनाथ जी के नाम से समन निकाल दिया कि अगली पेशी पे रुगनाथ जी को बुलाया जाए और कोर्ट में पेश किया जाए।
तो जैसे ही समन निकाला और उनको भेज दिया कि भाई अगली पेशी 21 तारीख को आना। जैसे 21 तारीख की पेशी डाल दी और जैसे ही समन लेके पुलिस वाला गांव में आता है और गांव में आके पूछता है कि भाई यहाँ कोई रुगनाथ नाम का आदमी रहता है, तो रुगनाथ नाम का व्यक्ति उस गांव में कोई नहीं था भोला भाई के। तो बहुत सारों ने मना कर दिया। फिर एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि यहाँ रुगनाथ नाम का आदमी तो नहीं है, पर यहाँ रुगनाथ जी का एक हमारे गांव में मंदिर जरूर है। तो वो पुलिस वाला मंदिर पे आता है और वहां पुजारी जी मिलते हैं। पुजारी जी को वो कहता है कि रुगनाथ यही रहता है। तो पुजारी जी कहते हैं कि हाँ रुगनाथ जी अंदर ही रहते हैं। तो वो जैसे ही समन उनको पकड़ा देता है और साइन करवा के चला जाता है। तो बोलता है कि ये समन किसका है, तो वो बोलता है कि ये भोला भाई के पेशी का है और ये गवाह पे है रुगनाथ। तो वो देके चला जाता है। तो पुजारी जी उस समन को लेके भगवान ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान ठाकुर जी, इस भोला भाई की आपको लाज रखनी है। वह जैसे धीरे धीरे समय निकला, 20 तारीख की शाम हो गई। शाम को जैसे ही भोला भाई को पुजारी जी ने कहा कि भाई कल तेरे कोर्ट में पेशी है, आज तू घर चला जा और सुबह जल्दी उठ के फिर कोर्ट चले जाना। तो भोला भाई घर चला गया। सुबह हुई और सुबह उठ के खाना लेके और वही कोर्ट के लिए पैदल पैदल रवाना हो गया और कोर्ट में पहुंच गया। इधर शाम को जब भगवान की शयन आरती करके पुजारी जी ने भोग लगा के भगवान को कहा हाथ जोड़ के, हे दीनबंधु दीनानाथ, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, इस भोला भाई की लाज बचाने के लिए आप कोर्ट में कल सुबह जरूर पेश हो जाना, नहीं तो ये गरीब आदमी मारा जाएगा। आपको पीताम्बरी ड्रेस पहननी हो तो पीताम्बरी पहन लेना, बागाम्बरी पहननी हो तो बागाम्बरी पहन लेना। ये सब पोशाकें मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ। ये भगवान, इस भोला भाई की लाज बचाने के लिए आप कोर्ट में जरूर पेश होना। तो ये कह के पुजारी जी चले जाते हैं। जैसे ही कोर्ट में पेशी शुरू होती है, जज साहब आवाज लगाते हैं कि भोला भाई हाजिर हो। जैसे ही भोला भाई हुआ तो बुलाया कि तुम्हारे गवाह आ गए। जो भोला भाई कुछ बोलता नहीं है। तो जज साहब ने कहा गवाह कहाँ है। तो कोर्ट का नियम रहता है कि बाहर 3 बार आवाज लगानी रहती है। जैसे ही आवाज लगाने वाले को पेशकार को बोला जाता है, वो जाके बाहर आवाज लगाता है कि रुगनाथ हाजिर हो, रुगनाथ हाजिर हो, रुगनाथ हाजिर हो। ऐसे 3 आवाज लगे। तो इतने में भगवान ठाकुर जी पीताम्बरी ड्रेस पहने हुए, पचरंगी साफा लगाए हुए और हाथ में छड़ी लिए हुए धीरे धीरे से आते हैं कोर्ट की तरफ। तो वो कहते हैं कि मैं ही रुगनाथ हूँ, आ रहा हूँ। तो भगवान कटकरे में खड़े हो जाते हैं और जज साहब से कहते हैं कि क्या पूछना आपको पूछिए। तो जज साहब पूछते हैं भगवान से कि ये भोला भाई ने सेठ जी से पैसे लिए, जो कहाँ सा लिए, जमा करवा दिए वापस, जो कहाँ सा करवा दिए, आपके पास क्या सबूत, आप थे वहां जो कहा मेरे को पता है ऐसा, तो बोलो क्या है जानकारी। तो सेठ जी भगवान बताते हैं कि सेठ जी के 3 मंजिल का मकान है। तीसरी मंजिल पे 10 नंबर कमरा बना हुआ है। 10 नंबर कमरे में 5 नंबर अलमारी है। 5 नंबर अलमारी के अंदर 3 नंबर खाने में एक बी रखी हुई है 101 नंबर की, उसमें 15 नंबर का खाता है, वो भोला भाई का है, मंगवाइए। तो इतने में सेठ जी घबरा जाते हैं कि ये इतना पेटेंट गवाह कहाँ से आया, ये तो वहां था ही नहीं। फिर जज साहब कहते हैं कि सेठ जी आप यही रुकिए, अब पुलिस वाले जाएंगे और ये लेके आएंगे। जैसे ही पुलिस वालों को भेजा, चाबियां दी, ताला खोला, वहां जाके संभाला और वो बी लेके आए। बी लाके जज साहब को दी और जज साहब ने जैसे ही बी खोली और 15 नंबर खाता निकाला, तो उस 15 नंबर खाते के अंदर वो जो पुरानी पर्ची बनी हुई पैसे जमा करने की, और खाते में भी पैसे जमा थे और पर्ची भी उसी में रखी थी, वो देखा। और देखते से सेठ जी को कहा कि ये आपकी पर्ची वो बनी हुई जमा हो रहे और ये खाता भी जमा हो रहा आपका, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो सेठ जी जूझने लग जाते, पसीना छूट जाता है। तो वो कहते हैं कि जज साहब आदेश करते हैं कोर्ट से कि मानहानि के तहत आपको भोला भाई को 8 लाख रुपए अदा करने हैं। ये पेश कर देते हैं, बयान दे देते हैं, जज साहब फैसला सुना देते हैं और भगवान को विदा कर देते हैं, कहते हैं कि आप जाइए। तो भगवान जैसे ही बाहर निकले और भोला भाई रोता हुआ भगवान के पीछे दौड़ता हुआ आया कि भगवान तो बाहर आया, तब तक तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो भोला भाई रोता हुआ ही नहीं रुकता कोर्ट में और गांव चला था और रघुनाथ जी के मंदिर में जाके भगवान से कहता कि हे भगवान, आज मेरी खातिर आपको
कटघरे में खड़ा होना पड़ा। हे परमात्मा, आपको मैं इतना कष्ट उठाना पड़ा है। इसलिए जो परमात्मा पे विश्वास करता है तो भगवान उसका रक्षा करने के लिए जरूर आते हैं। तो दूसरे दिन उसी गांव में वो जज साहब आते हैं और आके भोला भाई से मिलते हैं और भोला भाई से पूछते हैं कि रघुनाथ कहाँ है। तो वो बोलता है कि भगवान यही रघुनाथ जी है, यही पधारे थे कल कोर्ट में मेरी पैसे गवाह बन के। तो जज साहब की आंखें चकरा जाती है और जूझने लग जाते हैं कि ये पधारे थे, जो कहा ये भगवान पधारे से, क्योंकि ये भगवान कोर्ट में पधारे, जो कहा। तो जज साहब का दिमाग खराब हो जाता है कि अगर नौकरी करनी तो भगवान ठाकुर जी की करनी, द्वारिकाधीश की करनी, सरकार की क्या नौकरी करनी जिसमें कुछ नहीं रखा हो। उसी दिन से जज साहब इस्तीफा देके और वृंदावन चले जाते हैं। आज भी उन जज साहब के नाम से वहां मंदिर बना हुआ है वृंदावन में। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना। राधे राधे।